आज मैं बात करूँगी क्रोध के बारे में। क्रोध जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में गुस्सा बोलते हैं, और ये हमें डेली किसी न किसी बात पे ज़रूर आता है। तो जो गुस्सा होता है ये बेसिकली तब होता है जब हम किसी बात से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी सिचुएशन से हो सकती है। और जब वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती तब हमारे मन में एक भावना उठती है जिसे हम गुस्सा बोलते हैं। वो जो गुस्सा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इस गुस्से की वजह से हम किसी को नुकसान भी कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा हम अपने आप को नुकसान करते हैं। तो इससे बचने के कई तरीके हैं कि हम या तो भौतिक रूप से एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीफ कर सकते हैं, और या तो हम अपने अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप ऊपरी काम करते हो, अगर आप अपने शरीर के ऊपर काम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो हो सकता है गुस्सा ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टेम्पररी लेवल पे। आपको गुस्से को जड़ से अगर ख़त्म करना है तो वो आपको अंदर से ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा उसका। और एक और चीज़, जो गुस्सा है वो प्राकृतिक है, यानी कि ये ऐसी चीज़ है जो प्रकृति की देन है और ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, बट कभी बिल्कुल 100% ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्सा तो आता ही है। तो गुस्से को हम एक लेवल तक लेके जा सकते हैं जिससे कि सामने वाले को और हमें नुकसान कम हो, और हम उस चीज़ को तुरंत पकड़ पाएँ, अपने गुस्से को पकड़ पाएँ और उस पर काम कर पाएँ रियल मायने में। तो रियल मायने में अगर काम करना है तो हमें अपने अंदर से काम करना होगा, जिसके लिए हमें गुस्से की तह तक पहुंचना होगा। हमें ये जानना होगा कि गुस्सा आया कहाँ से है, गुस्सा किस एक्सपेक्टेशन के पूरे ना होने से आया है। उस गुस्से की तह तक पहुंचना होगा हमें कि गुस्सा असल में आ कहाँ से रहा है, कौन सी एक्सपेक्टेशन हमारी ऐसी थी जो पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से हमें गुस्सा आया, और वो एक्सपेक्टेशन क्या थी। हमको वो एक्सपेक्टेशन तक पहुँचना है। उसके बाद उस एक्सपेक्टेशन के पास जाना है और उससे पूछना है कि भाई तुम कहाँ से आए, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन भी किसी न किसी बाहरी चीज़ से आई है। हमने किसी को कहीं कुछ करते हुए देखा, या हमने बचपन से कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ सीरियल्स, टीवी, किसी की बात सुनी, किसी के दोस्त से हम लोगों ने संगति ली, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे दिमाग में कुछ बातें भर गई हों, और बाहर की चीज़ें जब आती हैं अंदर तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तब हमारे कुछ थॉट्स बनते हैं। जब हमारे कुछ थॉट्स बनते हैं तो क्या होता है कि हम उन थॉट्स में बिलीव करने लग जाते हैं और उसको रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं उतरती हैं तो प्राकृतिक तौर पर गुस्सा आता ही है। तो उस गुस्से को कम करने के लिए हमें उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा और उसकी जड़ को पहचानना पड़ेगा और उस जड़ को काटना पड़ेगा। उस जड़ को काटने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने अंदर झांकिए, आप उस जड़ को पहचानिए। आप इसको करने में एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। शुरुआत में आपने आज तक कितनी बार एक्सपेक्टेशन की हैं, कभी पूरी नहीं हुई, गुस्सा आया है, आता रहता है, हमेशा आता रहता है, और किसी न किसी पे निकलता रहता है, कभी खुद पर, कभी सामने वाले पर। तो ये चीज़ अपना कर देखिए, पक्का 100% ऐसा होगा कि बहुत समय लग जाएगा इस चीज़ तक पहुंचने में, लेकिन एक बार आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, अंदर ही अंदर गुस्से को पहचानना, असलियत जानना शुरू कर दिया गुस्से की, तो उस टाइम आप एक होनहार योद्धा बन जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में परफेक्शन के तौर पर उतर के सामने आती है, और जब वो एक बार परफेक्ट हो जाती है तो आप कभी ना कभी उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं जानती हूँ आपको काफ़ी वक्त लगेगा, अगर आप रेगुलर गुस्सा करते रहते हैं तो आपको काफ़ी वक्त लग सकता है उस गुस्से से बाहर निकलने में, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप इस गुस्से की जड़ को अगर पहचान पाए कि वो नकली रीज़न था, वो रीज़न सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी और कुछ नहीं। और जब आपको वो गुस्सा का रीज़न समझ में आएगा, आप वो जब गुस्सा कम कर पाएंगे, तब धीरे धीरे करके आप नोटिस करेंगे कि आप गुस्सा करने से पहले ही गुस्से की तह तक को पकड़ पा रहे हैं, और गुस्सा आप कम हो रहा है। और जब गुस्सा हो रहा है तो आप सामने वाले पे एटलीस्ट, या किसी बेबुनियाद कारण के थ्रू आप किसी को निकाल नहीं रहे, आप उस चीज़ को अपने अंदर ही दबा लेंगे और वो ख़त्म भी हो जाएगा जब उसका असली रीज़न आपके पास, आपके सामने होगा। तो ये है गुस्से का असली कारण, और इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी जानेंगे कि कैसे हम गुस्से को कम कर सकते हैं, क्रोध को कम कर सकते हैं, इन प्राकृतिक केमिकल्स को कम कर सकते हैं, जिससे हम अपने ऊपर नियंत्रण कर सकें और अपने अंदर के विवेक को बढ़ा सकें।
तो हमें इसका बार बार प्रैक्टिस करना होगा। और हम सेकंड थिंग अपने इंटरनल पे भी काम करेंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तो क्या क्या फिज़िकल एक्टिविटीज़ है जिससे हम अपना स्ट्रेस और अपना गुस्सा कम कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेकंड चीज़, कि आप अपने अंदर से कैसे इन प्राकृतिक वृत्तियों को कम कर सकते हैं, षट्रिपियों को पहचान सकते हैं और उन पे नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, अपने विवेक को बढ़ा सकते हैं। जितना सिंपल हो सके उन सिंपल वर्ड्स में मैं आप तक अपनी बातों को पहुंचा पाऊँ, और अपनी लाइफ में आप ये चीज़ों को अप्लाई करके इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत ही ऊंचे लेवल पे लेके जा पाओ, ताकि आप एक अच्छे बेहतर इंसान बन पाओ। तो सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़रूर शेयर करें ये वीडियो उन सभी लोगों को जो गुस्से से ग्रस्त हैं, या फिर ये जो चैनल है आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं ऐसी ही छोटे छोटे इश्यूज़ जो हमारी डेली लाइफ में आते हैं उनके बारे में चर्चा भी करूँगी और उनके सॉल्यूशन भी लेके आऊँगी। हर तरीके के सॉल्यूशन आपके पास मिलेंगे इसी वीडियो पे, इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।